2014 की तरह ही 2024 के लिए रेस 2 साल पहले ही शुरू हो गई है। लगभग 20 महीने बाकी हैं अभी लोकसभा चुनाव होने के लिए और इस बीच में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर के, विपक्षी एकजुटता को लेकर के, जिस तरह से 2014 में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को संगठित किया था और एनडीए को संगठित करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पहले ही नरेंद्र मोदी का नाम घोषित कर दिया था, जिसको लेकर के नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके बाहर हुए थे। अब एक बार फिर से 2014 की तरह ही 2024 में सीएम से पीएम तक की दौड़ जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लगाई थी, गुजरात के सीएम रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना सिक्का जमाया था और 2014 के चुनाव में उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से कमबैक किया था। उसके साथ आपको बता दें 2019 में भी उनकी सरकार बनी, तब नीतीश कुमार उनके साथ आ गए थे। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विकल्प के रूप में सामने नज़र आ रहे हैं। इसके लिए वो लगातार हाथ पांव मार रहे हैं। लालू प्रसाद के साथ उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने बीच रास्ते में ही लालू का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं और उनके अस्वस्थ होने का खामियाजा हो सकता है कि अंतिम समय में नीतीश कुमार को भुगतना पड़े, क्योंकि लालू प्रसाद उतना ही कर सकते हैं जितना उनकी शारीरिक क्षमता है। हालांकि मानसिक रूप से लालू प्रसाद बहुत सशक्त हैं और ये बात सभी जानते हैं। लालू प्रसाद को लेकर के इस अभियान की शुरुआत करना नीतीश कुमार की पहली प्लानिंग है। इस प्लानिंग के साथ ही जब नीतीश कुमार इस देश में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अभियान में जुट गए हैं, तो उन्हें अलग अलग लोगों की ज़रूरत होगी। हालांकि इस बात से इनकार करना उचित नहीं होगा कि नीतीश कुमार को कई दल के नेताओं से, कई देश के बड़े नेताओं से, कई दलों से बैठना पड़ेगा, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बाद आप सबसे पहली बात तो ये समझिए कि लालू प्रसाद के कोचिंग में तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। हालांकि नीतीश कुमार का भी इसमें बड़ा रोल था। वहीं नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए लालू प्रसाद ज़बरदस्त मेहनत कर रहे थे और एक कोच के रूप में उन्हें सही सलाह और मशवरा दे रहे थे। यहाँ तक कि जब दिल्ली की पिच पर नीतीश कुमार बैटिंग करने के लिए उतरे तो कोई भी उनके खिलाफ बॉलिंग करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अचानक से कोच की भूमिका में आए लालू प्रसाद ने सभी के साथ मुलाकात करवाई और एक नए सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी को चिंता में जरूर डाल दिया था नीतीश कुमार के इस अभियान ने। इस अभियान के बाद जो अगला स्टेप हुआ वो था कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को दिल्ली लेकर के जाने वाले थे। इसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि एक चेंज आया और वो चेंज था कि इस अभियान को करते करते अचानक से नीतीश कुमार अपने पुराने प्रतिद्वंदियों से मिलना शुरू कर दिए। हालांकि पहले उनके दोस्त हुआ करते थे और उन लोगों को किसी न किसी रूप में जदयू से बाहर जाना पड़ा था। शरद यादव से उनकी शुरुआत हुई, दिल्ली में शरद यादव से मुलाकात किया और उसके बाद ये लगने लगा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सबको अपने साथ लाने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पवन वर्मा से भी मुलाकात की और पवन वर्मा ने नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात करवाई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा चेंज आया और ये चेंज कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को नागवार गुजर रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें सीएम से पीएम बनने की रेस में नीतीश ने लालू को हाथ लगभग छोड़ दिया है। अब प्रशांत किशोर पर उनको भरोसा है। प्रशांत किशोर को लेकर के वो जो चर्चाएं चल रही हैं उनके दिमाग में ये बात है या उनके प्लानिंग में ये बात है कि प्रशांत किशोर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा राज्यों में और वहाँ के राजनीतिक दल को सत्ता में लाने का काम कर चुके हैं। उसके साथ उनके संबंध बेहतर हैं और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस उनके साथ होती है और ये जो दल हैं ये साथ हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। इसी सोच के साथ नीतीश कुमार ने सारे गिले शिकवे भुलाकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी इस बात से इनकार किया है कि वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, लेकिन जब साझा विपक्ष की एकता की बात होगी तो प्रशांत किशोर उससे अलग नहीं है। इतना ही नहीं,
देखना होगा कि प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होती है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार ने अचानक से लालू प्रसाद को टेंशन जरूर दे दिया है कि उनके पास विकल्प है, और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की जो संभावनाएं हैं वो कम होती नज़र आ रही हैं। प्रशांत किशोर एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ जुड़ते हैं तो नीतीश कुमार का जो साथ है वो कम मिल सकता है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में सरकार बनाने के लिए जो बातें हुई है उसमें अंतर आ सकता है। इसी बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद का हाथ छोड़ करके युवा और तेज तर्रार राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।